तो ये वीडियो टाइम एंड वर्क टॉपिक के ऊपर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जिसमें हम जानेंगे कि एक्चुअली इसका बेसिक्स क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है करने का। तो सबसे पहले ये एक्चुअली क्या है कि टाइम एंड वर्क, कितने लोग कितने दिन में कितना काम करते हैं। एक आदमी अगर छोड़ के चला जाता है तो दूसरा कितने दिन में कंप्लीट करेगा बचे हुए काम को, या फिर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो हमें कवर करने हैं। तो पहले आते हैं बेसिक पे। तो ए और बी दो वर्कर हैं। तो ए किसी काम को 30x डेज़ में अगर पूरा करता है और बी उसी काम को y डेज़ में पूरा करेगा, तो ये तो हो गया इनका टाइम x और y। तो जो इफ़िशियंसी होती है ना, वो जस्ट इसकी उल्टी होती है, मतलब जस्ट अपोजिट होती है। अगर ये x और y डेज़ में काम करते हैं तो a जो है वो y यूनिट्स काम करेगा एक दिन में, और b x यूनिट्स काम करेगा एक दिन में। इफ़िशियंसी होती है कि एक दिन में कितने यूनिट काम होगा, और टोटल वर्क होता है कि हमें इतने दिनों में, अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो 10 दिन में कितने यूनिट काम होना है, वो हमारा टोटल वर्क होता है। वो कैसे निकलता है? वो निकलेगा ए और बी का जो टाइम है उसका एलसीएम लेके। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एकदम बेसिक। अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो इफ़िशियंसी क्या मैंने बताया था, जस्ट अपोजिट होगी। यानी ई जो है वो 20 यूनिट काम करेगा एक दिन में, और बी उसी काम को 10 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा। इसमें वैसे तो टोटल वर्क हमारा एलसीएम होना चाहिए था, लेकिन मैंने इफ़िशियंसी को रेशो ना लेके एग्जैक्ट वही नंबर ले लिया है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा टोटल वर्क, क्योंकि वह एक्स वाई ऊपर हमने फॉर्मूले में दिखाया है ना वैसे। तो अब ए और बी का जो टोटल वर्क है वो आ गया 200। अब जब 200 आ गया है तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे? टोटल इफ़िशियंसी से। ए 20 यूनिट काम करेगा, बी 10 यूनिट काम करेगा, तो दोनों मिला के एक दिन में 30 यूनिट्स काम करेंगे। तो 200 यूनिट काम करने के लिए उनको कितना टाइम चाहिए? 6 दिन। और 2/3, हम इसका आंसर हमेशा फ्रैक्शन में लेते हैं क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16। यानी 6 डेज एंड 16 आवर्स लगेंगे पूरा ए और बी को काम ख़त्म करने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आपको इसमें क्या है कि वीडियो पॉज करके आराम से, मतलब बहुत डीप में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए बी सी। अब हमने वही सेम चीज़ को 3 लोगों में डिवाइड किया है कि 3 लोग उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, है ना। तब 3 लोगों के लिए कैसे करेंगे? 3 लोगों के लिए भी यही सेम कॉन्सेप्ट है, बस आप इसमें वो वाला रेशो नहीं लगा पाएंगे कि जिसमें हम एकदम अपोजिट ले लेते हैं, क्योंकि इसमें अपोजिट तो ले ही नहीं पाओगे। तो 3 4 5 का हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार खुद से ट्राई करना वीडियो पॉज करके, अगर ना हो तो कमेंट में मुझे बताना, मैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा घुमा के देता है। जैसे पहले दिन सिर्फ ए काम करेगा, दूसरे दिन सिर्फ बी काम करेगा, तो बताओ कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो इसमें इतना कुछ सोचने जैसा नहीं है। जो टोटल वर्क है उससे ए का काम माइनस करो, फिर बी का काम माइनस करो, ऐसे करते करते जब काम पूरा हो जाए तो टोटल डेज को काउंट कर लो। ये तो हो गया वैसे बेसिक समझने के लिए। लेकिन हम वैसे कैसे करेंगे, इसीलिए मैंने एक बड़ा क्वेश्चन लेके एग्जाम्पल लिया है ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो समझने में आसानी कैसे रहेगी? अब देखो, ए बी सी ये 3 लोग हैं। ए किसी काम को 30 दिन में, बी 20 दिन में, और सी 10 दिन में करता है। तो हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया, 60 यूनिट्स, टोटल वर्क आ गया। अब उसी से हमने सबके टाइम को डिवाइड किया तो सबकी इफ़िशियंसी आ गई। ठीक है, अब ए बी सी कितना कितना काम है इनका? 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, ये पर डे के हिसाब से है। तो अगर 3 लोग काम करेंगे एक एक दिन, जैसे ए ने पहले दिन काम किया तो उसने सिर्फ 2 यूनिट काम किया, बी ने दूसरे दिन काम किया तो सिर्फ 3 यूनिट काम किया, और सी ने तीसरे दिन काम किया तो सिर्फ 6 यूनिट्स काम किया। यानी 3 दिन में कितना काम हुआ? 2 + 3 5, और 5 + 6 11। यानी टोटल कितना काम हुआ? 3 दिनों में 11 यूनिट्स काम हुआ ना। ठीक है, तो अब हम 11 को 60 से डिवाइड करेंगे। तो डायरेक्ट तो डिवाइड हो नहीं रहा है, कहाँ डिवाइड होगा? 5 ज़ा या फिर 13 ज़ा। जैसे 11 से डिवाइड हुआ ना, तो 11 से कितना? 5 ज़ा 55 आया। तो यानी 5 दिन तो
5 दिन काम हुआ, लेकिन एक हमने इसमें क्या लिया था, ए बी और सी तीनों का लिया है ना 11, तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ए बी सी ने उतना काम किया तो उनको हमने एक साथ 3 दिन का ले लिया, तो 3 दिन के कॉलम कितनी बार बने, 5 बार, यानी 3 5 जा 15 डेज लगेंगे ए बी सी को काम कंप्लीट करने में। लेकिन 5/11 फ्रैक्शन अभी बचा हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 यूनिट्स काम को हम अलग अलग देख लेंगे कि जब सारा काम 55 यूनिट्स कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद जो 5 यूनिट काम बचेगा उसको पहले ए कंप्लीट करेगा, ऑल्टरनेटिवली कर रहे हैं ना, तो पहले ए करेगा 2 यूनिट्स, फिर कितना बचेगा, फिर 3 यूनिट बचेगा, जिसको कौन कंप्लीट करेगा, बी कंप्लीट करेगा। तो इन दोनों को एक एक दिन एक्स्ट्रा लगा, तो यानी वहाँ पे 5 डेज लगे, इंटू 3 किया 15 डेज हो गए, और यहाँ पे जो इनका 1 एक्स्ट्रा है उनको ऐड कर दिया तो 17 डेज हो गए। तो टोटल कितना टाइम लगा, 17 डेज लगे इस काम को पूरा कंप्लीट होने में। ठीक है, तो ये हमारा एक हमने बड़ा एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो इसमें ज़्यादातर डाउट्स वैसे क्लियर हो गए होंगे, लेकिन आपको इसको वीडियो पॉज करके और फिर दोबारा रिपीट में सुन के वैसे में ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ और टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आप कम समय में ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाएंगे। इसीलिए आप अपने हिसाब से पॉज करके और दोबारा एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि बी ने काम को छोड़ दिया। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ए और बी 2 लोग हैं, वही सेम चीज़ें हैं कि ए कितने दिन में, बी कितने दिन में, और इफ़िशियंसी वगैरह सब आ गई। अब मुझे सिर्फ इसमें इतना सिखाना है कि बी जो है वो किसी काम को 2 दिन, मतलब 2 दिन करके छोड़ देता है ना। तो बी ने सिर्फ 2 दिन काम किया, तो हम इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं कि बी के जितने यूनिट्स काम है उतना माइनस कर दें और ए को उतने से डिवाइड कर दें, तो पूरा काम आ जाएगा। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। ए और बी की हमने निकाल ली इफ़िशियंसी 5 यूनिट्स, ठीक है। अब जो 60 यूनिट्स काम है वो ए और बी की एक दिन की इफ़िशियंसी कितनी है, 5 यूनिट्स। अब 5 यूनिट काम तो दोनों ने मिलकर 2 दिन में किया ना, तो 2 दिन में कितना हो गया, 10 यूनिट्स। अब हम 10 को जो है वो टोटल वर्क से माइनस कर देंगे, तो 2 दिन का काम है वो अलग हो गया। ठीक है, तो 10 यूनिट्स काम कंप्लीट हो गया। अब 60 में से 50 यूनिट्स बचे जो सिर्फ ए करेगा, तो 50 यूनिट्स काम करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी एक दिन की इफ़िशियंसी तो सिर्फ 2 यूनिट है, उसको लगेंगे 25 दिन। तो 25 और 2 उन दोनों ने एक साथ मिलकर किया था, वो हो गए कितना, 2 डेज। तो टोटल हो गए 27 डेज। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसका थोड़ा अलग है, इसमें भी बी ही काम छोड़ेगा और 2 दिन में ही छोड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग के नहीं, लास्ट के, मतलब काम कंप्लीट होने वाला था, जिस भी दिन काम कंप्लीट हुआ होगा उसके 2 दिन पहले बी चला गया। ठीक है, तो एक इमेजिनरी क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हमें नहीं पता कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम देखो क्वेश्चंस लिखते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, एलसीएम लिया 60 यूनिट्स, एफिशिएंसी आ गई कितनी, 2:3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो बी का काम है उसको क्या करेंगे, हम पहले ही ऐड कर लेंगे, क्योंकि उसने लास्ट में किया नहीं। अब उसने लास्ट में वो काम किया ही नहीं, तो उसका काम तो किसने किया होगा, ए ने किया होगा, तो ए को ज़्यादा काम करना पड़ा। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के काम को सेम लेके चलेंगे, बस बी ने जितने दिन पहले लेफ्ट किया है उसका जो वर्क है वो इसी में ऐड कर लेंगे, ताकि टोटल वर्क जो है वो एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि बी ने तो किया नहीं वो काम। ठीक है, तो कुछ नहीं है, हम सिर्फ टोटल वर्क में उसका जो काम उसने नहीं किया उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो ए कंप्लीट करेगा, और वैसे ही हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं करना है। तो देखो क्या है, 60 जो यूनिट्स है वो टोटल वर्क है ना। अब बी ने पहले छोड़ा है काम को, मतलब लास्ट के डेज से पहले, स्टार्टिंग के डेज के बाद नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 60 यूनिट्स है, उसमें हमने बी के 2 दिन का काम ऐड कर दिया। कितने दिन का, 2 दिन का। बी का एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट्स, तो 2 दिन का हो गया 6 यूनिट्स, यानी टोटल वर्क अब 60 नहीं है, अब टोटल वर्क कितना है, 66 यूनिट्स। ठीक है, अब ए और बी कितना काम करेंगे 2 दिन में, 3 और 2 5। अब 5 काम करेंगे 2 दिन में। ठीक है, तो 5 यूनिट्स काम जब 2 दिन में करेंगे तो पहले हम 5 को 66 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 13 1/5। ठीक है, लेकिन ये 2 दिन का काम है, जैसे 3 और 2 5 यूनिट 2 दिन का काम है, क्योंकि एक दिन में तो 2 यूनिट और दूसरे दिन में 3 यूनिट्स काम हो रहा है ना। तो ये कितने का काम है, 2 दिन का। तो हम पहले 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा, और फिर जब 26 आएगा तो वो हो गया टोटल। लेकिन अब 1 यूनिट काम कौन करेगा,
ए करेगा, लेकिन वो कितने दिन में करता है, वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 1 यूनिट करने के लिए उसे आधा ही दिन लगेगा।